क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा वादा किया आपको 5 फरवरी में टॉपर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, कुछ फ्रंट पेज आपका कुछ इस तरह का रहेगा ये, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि पेपर कैसा आएगा। इस तरह का बारकोड रहेगा, ठीक है। लेकिन अपन जो पेपर देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट देखेंगे बेटा, किसी के पास भी रियल पेपर नहीं, अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको। यदि मेरा भरोसा नहीं हो तो जाके देख लो और पछताना बाद में। मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ 100% आएगी, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है भैया, क्योंकि मेरा जो अनुभव है ना वो अनुभव ऐसा है कि ये इन बच्चों की परसेंटेज बनी है, सामने देख लीजिएगा। ठीक है, आपके हिसाब से आप अपना निर्णय ले सकते हैं। लखनवी अंदाज में किस व्यंग पर किया गया है? पतनशील नवाबों पर। दशानंद में समास है तो बहुब्रीहि समास है। गंतोक का क्या अर्थ है? पहाड़ है। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा प्रयोगशीलता पर। उत्साह किसकी रचना है? निराला जी की। करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा तो शोक आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान को ध्यान से देखना। ये रिक्त स्थान भर दिए मैंने क्योंकि कम समय में जानकारी मिल जाए, यही उद्देश्य। कहा जाएगा मन्नू भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य। धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास। वात्सल्य रस के सम्राट। 24 मात्राओं वाला छंद, दोहा छंद आ जाएगा। हो गया इतना। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। ये देखिएगा एक वाक्य में उत्तर है और पहला है एक वाक्य में उत्तर, माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। यहां पर लिख देते हैं अपन, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। ठीक है, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया का जो विशेषता का बोध कराएंगे उन्हें कहेंगे अपन क्रिया विशेषण। ठीक है, अज्ञे जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। फसल के जादू। फसल किसके पानी का जादू है? तो नदियों के। स्थायी भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। कितने? 6 तत्व। ठीक है भैया, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है ये। अब है सत्य और असत्य। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, असत्य। कुटिया में धर्मचक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये सत्य रहेगा। प्रहरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये असत्य रहेगा। नागार्जुन को दंतरित मुस्कान बुरी लगती है, जहां नायक नायिका के विरह का संयोग हो वहां श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार। भैया वहां वियोग श्रृंगार होता है, तो ये बात भी आपकी असत्य रहेगी। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य बात है। अब यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, आंख की खोज, ये देख लीजिए यहाँ से बढ़िया से। भदंत आनंद कौशल्यान अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है आपको। टस से मस ना होना, रंग भेद में भेद पढ़ना, रंग में भंग पढ़ना। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षकना क्यों भूल जाता है? प्राकृतिक सौंदर्य में के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन सा दृश्य झंझोर गए? प्रगतिवाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखेगा। रीतिकाल की उसको श्रृंगार काल क्यों कहा गया? जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं। मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा ना से रहने की बात कही जा रही है। इन कविताओं के आधार से निराला
कि काव्य की शिल्प की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। इसके बाद में यहाँ से देखिए प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, भेद बताना है। करुण रस की परिभाषा, उदाहरण से खंड काव्य की विशेषता, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका। ये 18, 19 बढ़िया से देख